और मुल्क पाकिस्तान में हम आज आज़ाद हैं, तो हमें इस नेमत की कदर करनी होगी, क्योंकि ये नेमत ऐसे ही हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है 30 लाख अफराद मुल्क पाकिस्तान यानी आज़ादी हासिल करने के लिए शहीद हुए। बाज़ उलमा इसे 20 लाख बताते हैं। तो 30 लाख जानों का नुकसान हुआ मुसलमानों को इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। कितनी ही बेवाओं के सुहाग उजड़े इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। कितनी ही माएं अपने लालों से महरूम हुई इस पाकिस्तान और आजादी को हासिल करने के लिए। कितने ही बाप अपने कीमती बेटों से हाथ धो बैठे इस नेमत को हासिल करने के लिए। तो ये नेमत ऐसे ही हासिल नहीं हुई, इसमें उलमा शहीद हुए, इसमें अवाम को कुर्बानियां देना पड़ी, अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टियां, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान हासिल करना पड़ा। क्या अब लोग भूल गए कि जब अंग्रेज इस मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म किए? आजादी हासिल करने वालों, जरा उन मजालिम की फहरिस्त तो याद रखो कि अंग्रेज ने क्या क्या किया। यहां आज जितने भी फिरके नजर आ रहे हैं, ये सब अंग्रेजों की ही मगहून मिन्नत है, ये सब उनके कारनामे हैं जो तारीख के स्याह औराक में महफूज हैं। मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबान हुए तो ये अंग्रेजों की वजह से हुए, ताकि मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ते रहें और हम हुक्मरानी करते रहें। जब मुसलमानों ने आजादी की तहरीक चलाई कि अंग्रेजों से अब आजादी हासिल करनी है, तो जनाब वाला लाखों उलमा शहीद कर दिए गए, क्योंकि इस तहरीक की सबसे बड़ी जान उलमाए कराम थे। और वो उलमा जिन्हें सुन्नी उलमा कहा जाता है, वो उलमा इस तहरीक की जान बने। कहा जाता है कि मुसलमानों को इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ी कि अंग्रेजों ने फतेहपुर की मस्जिद से लेकर किला तक मुसलमानों को दरख्तों के शाखों से लटकाया, उन्हें कत्ल करके इबरत का निशान बनाने की कोशिश की। तो मुसलमानों ने दरख्तों के साथ यानी उनकी लाशें लटकती रहीं, उन्होंने शहादत तो कबूल की, मगर आजादी जैसी नेमत से पीछे नहीं हटे, आजादी जैसी नेमत से पीछे नहीं हटे। उनका एक ही नारा था कि पाकिस्तान लेकर रहेंगे, और ये पाकिस्तान फकत इसलिए लेकर रहेंगे कि हमें एक आजाद मुल्क चाहिए जहां हम आजादी के साथ इस्लाम पर अमल कर सकें, निजाम मुस्तफा की बालादस्ती कर सके, कुरान को सही तरीके से नाफिज कर सकें। इसलिए हमें हिंदुओं की गुलामी भी पसंद नहीं, इसलिए हमें अंग्रेजों की गुलामी भी पसंद नहीं। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, अपने मुल्क में गुलामी रसूल के साथ जीना चाहते हैं।
चुनाचे दोस्तान जी वक़ार, तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें आजादी की नेमत मिली है और इतनी बड़ी कीमत हमें देना पड़ी, और कीमत देने के बाद आज हम आजाद होकर उस नेमत की कदर भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जिस निस्बत की वजह से और जिस दीन की वजह से हमने कुर्बानियां दी हैं, उस दीन को इस मुल्क में नाफिज करने के लिए क्या हमारी जद्दोजहद है या नहीं है, या वही हाल है पुराना वाला कि आजाद होने के बाद भी हम उस मकसद को हासिल न कर सके। तो दोस्तान जी वक़ार, हमें कोशिश करनी है कि हम इस मुल्क में आजादी जिस मकसद के लिए हासिल की गई है, इस मुल्क में हम उस निजाम को ले आए, और इस निजाम का नाम निजाम मुस्तफा है। उस निजाम का नाम निजाम मुस्तफा है। तो निजाम मुस्तफा की बालादस्ती ये हमारा मिशन था, निजाम मुस्तफा ही हमारा मकसूद ऐन था। इसके अलावा और किसी काम के लिए हम आजाद नहीं हुए। जनाब वाला, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।